हमारे घर में टीवी पे कोई पाबंदी नहीं थी। इंडियन चैनल्स, ख़ासतौर से चित्रहार वगैरह, इंडिया की फ़िल्म हफ्ते और इतवार को ग़ालिबन उनके दूरदर्शन पे आते थे और देखे जाते थे, बड़े शौक़ से देखे जाते थे हमारे घर में। उसके बाद उनकी एक रामायण सीरीज़ और उनकी महाभारत की सीरीज़, उसकी एपिसोड्स तो बाकायदा ऐसे देखी जाती थी जैसे कोई फ़र्ज़ नमाज होती है जिसको कज़ा नहीं किया जा सकता। और हम सब बड़े छोटे उसको बड़ा एंजॉय करते थे और उसको बड़े गौर से देखते थे। उन एपिसोड्स में अक्सर ये दिखाया जाता था कि जब कोई शख्स, कोई साधु संत, कोई नेक बंदा खुदा की तलाश में जंगलों में निकल जाता है और अपने मंत्र या अपनी कोई ख़ास किस्म की इबादत में ख़ुद को मसरूफ़ करता है, ध्यान लगाता है, तो उसका ध्यान हटाने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आ जाता है। लाइक कोई शैतान आ जाता है, कोई जिन आ जाता है, कोई परी, जिस तरह की भी वो मखलूक़ात दिखाते थे कि जो गैर इंसानी या अर्थ के अलावा किसी प्लैनेट से या कहीं से आसमान से उतर के, जिसको वो शायद अप्सरा या कुछ इस तरह कुछ कहते थे। और वो आके उनका मकसद सिर्फ ये होता था कि उस शख्स का ध्यान, फोकस, उसकी लगन को तोड़ा जाए, उसके फोकस को, उसके पर्पस को डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको उसका मकसद भुला दिया जाए, उसके काम में, उसके सफ़र में, उसकी स्पिरिचुअल एलिवेशन में खलल पैदा किया जाए और उसको भटका दिया जाए। मज़े की बात यह है कि आजकल हम खुशी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम खुशी से अपना मकसद भूलते हैं, हम उसको एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं। हम रोज़ाना फ़र्ज़ समझ के कुछ ड्रामों की या कुछ प्रोग्राम्स की एपिसोड्स और उनकी जो भी तसलसल में मुतवातर उनकी जो एवरीडे नेक्स्ट किस्त या नेक्स्ट एपिसोड जो लगाई जाती है, उसको हम फॉलो करते हैं, ज़रूर देखते हैं, लाजमी देखते हैं। अपने ऊपर हमने उसको ख़ुद से फ़र्ज़ कर लिया है। फिर हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं, फिर हम ऐसी चीज़ों को देख के डिप्रेस होते हैं जब हम उसको अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये सारी मफरूज़ी चीज़ें होती हैं। उसके किरदार, उसके अंदर जो लोग बड़े खुशी खुशी, चाहे वो अपने घर से लड़ के आए हों या अपने बच्चों को डांट के आए हों या मार के आए हों या बीवी को मार के आए हों, लेकिन वो टीवी पे आके, स्क्रीन पे आके बड़े महज़्ज़ब बन के, बड़े खुशी से हंस हंस के खुशगपियाँ कर रहे होते हैं। और हम थोड़ी देर के लिए अपना काम गलत करके अपने आप को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं मेंटली, और हम डिनाइल में चले जाते हैं। यकीन कर लेते हैं कि ये जो हमें प्रेजेंट किया जा रहा है ये हकीकत है और ये बड़ी खूबसूरत हकीकत है, और हम जिस चीज़ से गुजरे हैं वो तो बड़ी बदसूरत हकीकत है। फिर जैसे जैसे हम ये कंपैरिजन करते जाते हैं लाशऊरी तौर पे, तो हम इन चीज़ों में गुम होते चले जाते हैं। ये चीज़ें हमें कंज्यूम करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं। फिर हम इनसे इतना मुतासिर हो जाते हैं कि हमारी ये, जैसे एक सिगरेट पीने वाले से सिगरेट नहीं छूटता, इसी तरह से एक टीवी देखने वाले से टीवी नहीं छोड़ा जाता। उसने लाजमी नया ड्रामा, नई किस्त, नया प्रोग्राम, नया तबसरा उसने लाजमी देखना होता है। जबकि आप ऐसे लोगों से आप मिलेंगे, पिछले 40-50 साल से वो तबसरे सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने गली के कोने में अगर एक टूटा हुआ खंबा है तो उसको भी फिक्स नहीं कर सके उन तबसरों से, लेकिन वो फिर भी वो तबसरे सुनते हैं। इसी तरह से आजकल एक पेंडेमिक शुरू हो गया है मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने का और DIY हैक्स का, और बड़े बड़े खूबसूरत और बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स बना रहे हैं। लेकिन क्या देखने वालों में इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस है कि वो ये बात तय कर सकें कि उन्हें कौन सा कंटेंट देखना है और कौन सा कंटेंट नहीं देखना? जब आप एक दुकान में जाते हैं,
आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन आपको मालूम होता है, आप जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की, ज़रूरत की चीज़ लेके आप वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ओवर स्पेंडिंग की आदत होती है, वो जाते हैं, वो ओवर स्पेंड करके आ जाते हैं। इसी तरह से कुछ लोग हैं, अब ओवर स्पेंड करने वाले को अल्लाह ताला ने शैतान का भाई करार दिया है। इसी तरह से टाइम ज़ाया करना बहुत बड़ा अपना नुकसान है इंसान का। तो जब हम कंटेंट देखते हैं, लोगों ने तो क्रिएट किया, उनको तो किसी की रोज़ी लगी है, किसी का कोई और मकसद है, किसी की अपनी मजबूरी है, किसी की जो भी कोई अपना एक हम हुस्न ज़न रखते हैं कि कोई किसी मजबूरी से, किसी भी वजह से, किसी शौक़ की वजह से या किसी इल्म के फैलाने की नीयत से अगर वो लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो हम पे फ़र्ज़ तो नहीं हो जाता कि हम ऑटोमेटिकली बाउंड हो गए क्योंकि किसी ने कंटेंट बना दिया तो हमने उसको लाजमी देखना है। तो इसी तरह से आजकल हम ओवर कंजम्पशन में चले गए हैं ऑफ मोटिवेशनल कंटेंट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मोटिवेशनल कंटेंट हम आधा घंटा देखेंगे, फिर उसको 1 घंटा देखेंगे, फिर उसको हम 1-2 घंटे से 2 घंटे से शायद 3-4 डबल कर लें। 8-8 घंटे तक लोगों ने बताया है कि वो मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं। लेकिन जब वो मोटिवेशनल कंटेंट बड़ा खूबसूरत होता है, उसको ख़ास तौर से एक्स्ट्रा ग्राफिक्स और ख़ूबसूरती और ख़ूबसूरत इमेजेस और वेल ड्रेस्ड लोग और बड़ी खूबसूरत उनकी बॉडी होगी, मतलब आपको ऐसा बंदा नज़र नहीं आएगा जिसके दांत काले हैं या टूटे हुए हैं या क्लेफ्ट पैलेट है या कोई इस तरह की, या किसी के मुंह पे चेचक के निशान। वो लोग आपको मोटिवेशनल वीडियोस में नज़र नहीं आते। अक्सर बड़े अच्छे किसी ने जूते पहने हुए हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ट्रैक है, माउंटेन्स हैं, वादियाँ हैं, ग्रीनरी है, और इसके अलावा भी यानी अगर घर है तो बड़ा खूबसूरत कुशादा घर है, योगा वाला माहौल है, कोई बैठा हुआ योगा मैट पे योगा कर रहा है, यानी बड़े अच्छे खूबसूरत बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि लोग बड़े अच्छे विजुअल्स होते हैं अक्सर मोटिवेशनल वीडियोस के। लेकिन जैसे ही 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 8-8 घंटे लोग देख के जब उनकी बैटरी ख़त्म होती है फ़ोन की और वो वापस आते हैं रियलिटी में, तो उन्हें पता लगता है कि दे आर बैक टू देयर ओन लॉन्ड्री लोड। उनकी सारी लॉन्ड्री पड़ी की पड़ी रह गई, उनके सारे बर्तन पड़े के पड़े रह गए, उनका सारा होमवर्क पड़ा का पड़ा रह गया और घर गंदा का गंदा रह गया। कुछ भी उन्होंने हासिल नहीं किया, कोई चेंज नहीं लेके आया अपनी लाइफ में। और हाँ, उनका फ़ायदा हो गया, जिनका कंटेंट उन्होंने कंज्यूम किया उनको उन्होंने बड़े पैसे बनवा दिए और अपने लिए वो एक दिन और का लोड उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया। यानी जो मकसद था मोटिवेशन को देखने का वो ये था कि उनका लोड कम हो, बजाय उसके उन्होंने ऑपोजिट कर दिया। उन्होंने वो उस दिन के 8 घंटे ज़ाया करके अपने ऊपर एक मज़ीद बोझ ऐड कर लिया। उस दिन का काम भी नहीं हुआ। They're just piling up loads and loads and loads upon loads of work and failure. इस बात को गौर से समझें, अपना एनालिसिस खुद करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करें। हर इंसान के साथ जो भी रिलीजियस है, जो भी स्पिरिचुअली खुदा को मानता है, जो समझता है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, मकसद हयात क्या है, उसको मालूम है कि हम अकाउंटेबल हैं। हम हर चीज़ के लिए, एक लम्हे के लिए, एक आँख के इशारे के लिए हम अकाउंटेबल हैं। हम अपनी सोच के लिए भी अकाउंटेबल हैं, हम अपनी इंटेंशंस के लिए भी अकाउंटेबल हैं। तो फरिश्ते हमारी बातें लिख रहे हैं, मुँह से हमारी कोई बात नहीं निकलती कि फरिश्ते उसको कैच करके और उसको कैप्चर कर लेते हैं। सर्वेलेंस हमारे पे है। क़यामत के दिन हमारी बॉडी, हमारी उंगलियां, हमारे पैर, हमारे एक उज़्व हमारा बोल के बताएगा कि इसने ये किया, इसने ये किया। अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह हमें बगैर हिसाब की जन्नत दे। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। और रियलिटी चेंज नहीं होती किसी के कह देने से कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कह दे नहीं सूरज नहीं चमकता, उससे सूरज चमकना बंद नहीं हो जाएगा, या टाइम नहीं चल रहा, उससे टाइम रुक नहीं जाएगा। इस तरह किसी के कह देने से रियलिटीज़ चेंज नहीं हो जाती। जो रियलिटीज़ हैं वो रियलिटीज़ रहेंगी, कोई माने या ना माने। तो जब हमारी अकाउंटेबिलिटी का इतना इंतज़ाम किया गया है, इतना माइक्रोस्कोपिक
नफीस और सेंसिटिव इंतज़ाम हमारी अकाउंटेबिलिटी का कर दिया गया है। हमारी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, हमारी फ़ाइलों पे फ़ाइलें बन रही हैं, हमारी शायद वीडियोस पे वीडियोस के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ना करे सामने लाई जाएंगी और गुनहगार लोगों को ख़ास तौर से उनको सब कुछ दिखाया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा कि दीज आर द रीज़न्स कि तुम लोग नाकाम हुए। अल्लाह करे हम कामयाब हों। बट द फैक्ट इज़ कि जब इतनी अकाउंटेबिलिटी मौजूद है, क्यों ना हम सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की आदत डाल लें। हम सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की आदत डाल लें, और जो शख्स सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की आदत डाल लेता है उसको किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, शायद कभी एक आध बार थोड़ा सा उसको ज़रूरत पड़े कि एक वीडियो, 2 वीडियोस, बस एक रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, वरना उसके लिए कुरान काफ़ी है, अल्लाह का ज़िक्र काफ़ी है, और उसके लिए अपनी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी बहुत से भी बहुत ज़्यादा है। तो अपना एनालिसिस करें, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें, अपनी जो टॉप प्रायोरिटीज़, जो टॉप गोल्स हैं लाइफ के, उनको सबसे पहले करें, दिन के शुरू में करें। और जब आप दिन के शुरू में अपने इम्पोर्टेंट काम सारे कर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप बहुत बहुत लाइट वेट फील करेंगे सारा दिन, और आपको उसके बाद किसी किस्म की वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन, लोगों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आई होप कि इस मैसेज से किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए। प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ ओवर वॉचिंग और बिंज वॉचिंग मोटिवेशनल कंटेंट। वो जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले को भी थोड़ी सी अकल होनी चाहिए कि वो कब उसको कंज्यूम करे, कितना उसको कंज्यूम करे। यानी ज़्यादा तो पानी पीने से भी मौत वाक़या हो जाती है, ज़्यादा खाना खाना भी हार्मफुल है, ज़्यादा चीनी से भी इंसान बीमार हो जाता है। तो इसी तरह ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट इंसान को कोई फ़ायदा नहीं देता। आई होप यू गेट द मैसेज।